तो दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, प्री निकल रहा है पर मेंस नहीं हो रहा है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, दी हार्श रियलिटी ऑफ बैंक एग्जाम। पॉइंट नंबर 1, दी बिटर ट्रुथ। दोस्तों एक सच बोलूं, प्री एग्जाम निकालना सिर्फ एक एंट्री पास है, कोई सिलेक्शन नहीं। मुझसे रोज सैकड़ों स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्री तो निकल रहा है हमारा, पर मेंस में हमें हमेशा प्रॉब्लम आ रही है। आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, पर असलियत ये है कि सिर्फ आप स्पीड के पीछे भाग रहे हैं और मेंस में जरूरत है हमको डेप्थ की। आप डेप्थ को भूल रहे हैं। अगर आपका गोल सिर्फ रिजल्ट स्टेटस में कॉन्ग्रेचुलेशन देखना है तो प्री ठीक है, लेकिन अगर आपका गोल एसबीआई या फिर आईबीपीएस एग्जाम को निकालना टारगेट है तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, दी लीनियर ट्रैप। तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि सर पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बैंक एग्जाम की डिमांड अलग है। प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 10 या 15 दिन का ही गैप होता है, और उन 15 से 20 दिन में सिर्फ रिवीजन होता है, तैयारी नहीं। जब आप मेंस का मॉक लगाते हैं और 20 मिनट वाली स्पीड पर फोकस करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इसमें भी प्री जैसी स्पीड आ जाए, तो आपका दिमाग शॉर्टकट का आदी हो चुका है। लेकिन मेंस शॉर्टकट से नहीं, बल्कि पेशेंस प्लस कॉन्सेप्ट से निकलता है। मेंस का क्वेश्चन बनने में लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं, और वही 5 से 7 मिनट आपकी पेशेंस लेवल का टेस्ट भी होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि मेंस की क्लासेस कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने मेंस की क्लास कर ली और हमारी मेंस की तैयारी सही चल रही। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है दोस्त। मेंस की क्लास करने के बाद वहाँ से आपको अप्रोच सीखना है कि टीचर कैसे सॉल्व करता है कोई भी मेंस के एग्जाम को। जब आपकी वो अप्रोच डेवलप हो जाए 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब आपको पीडीएफ से खुद से मेंस सॉल्व करना चालू करना है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आपका मेंस के लिए ब्रेन अपने आप डेवलप होता है, सोचने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करें। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, द इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो आखिर सॉल्यूशन है क्या? सिंपल है, इंटीग्रेटेड स्टडी। पॉइंट नंबर 1, हाई लेवल कंटेंट डेली। अगर आप दिन में 3 इजी पजल्स कर रहे हैं, यानी कि प्री की पजल कर रहे हैं, तो साथ ही साथ एक मेंस की पजल जरूर अटेम्प्ट करें। भले ही उसमें आपको 1 घंटा लगे, लेकिन वो 1 घंटा आपके लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करेगा। पॉइंट नंबर 2, करंट अफेयर इज नॉट अ साइड हसल। करंट अफेयर को बिल्कुल भी आखिरी के 10 दिनों के लिए बिल्कुल मत छोड़ें। डेली करंट अफेयर याद करिए, ताकि लास्ट टाइम पर यानी कि मेंस एग्जाम के वक्त आप पर ज्यादा बोझ न बने। पॉइंट नंबर 3, रीडिंग हैबिट। मेंस की इंग्लिश सिर्फ ग्रामर पर बेस नहीं है। ट्यूटोरियल पढ़ना चालू कीजिए, ताकि मेंस में लंबे आरसी देखकर आपका दिमाग ब्लैंक ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिए, प्री आपको क्राउड से अलग करता है, लेकिन मेंस आपको बैंक के अंदर सिलेक्शन लाता है। अगर आपको प्री में कॉन्फिडेंट आ चुका है तो आज से अपनी स्ट्रेटेजी बदलिए। 70% आप मेंस को दीजिए और 30% से प्री पर फोकस कीजिए। और मुझे कमेंट बताइए कि मेंस में आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रोवाइड करता है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर करंट अफेयर। अगला वीडियो हम उसी सेक्शन पर बनाएंगे। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस बार सिर्फ प्री नहीं बल्कि हमको सिलेक्शन चाहिए। ऑल द बेस्ट।